अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल विकी अल्फ़ा। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों ने अपने बचपन के अंदर बहुत सारे टीवी शोज़ में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को देखा होगा जो कि जंगल में रहते थे। इसी वजह से इनकी आदत भी जानवरों की तरह थी, जिनमें टार्ज़न और मोगली वगैरह शामिल थे। लेकिन क्या आपको पता है कि इनको बनाने में कुछ असली इंसानों को भी देखा गया है जो कि जंगल में रहते थे और इन्हें जानवरों ने पाला था। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे इंसानों के बारे में बताऊंगा जिन्हें जानवरों ने पाला। नंबर 10, नताशा मिखेलोवा। ये एक 5 साल की बच्ची थी जो कि साइबेरिया के शहर चीता के अंदर रहती थी। इस लड़की को अपने माँ बाप की तवज्जो ना मिलने की वजह से कुत्तों और बिल्लियों ने पाला। ये बच्ची बहुत ही ज्यादा कम उम्र थी जब इसके माँ बाप ने इसे अकेले घर में छोड़ दिया। जब पुलिस को इसका पता चला तो वो इस घर के अंदर गया, जिनका ये कहना था कि इसके माँ बाप मौजूद नहीं थे, लेकिन कुछ कुत्ते और बिल्लियाँ इसकी रखवाली कर रहे थे। इसके बारे में उनका ये भी कहना था कि ये चलने के लिए अपनी टांगों और बाजुओं का इस्तेमाल करती थी, खाना खाने के लिए डायरेक्ट मुंह का इस्तेमाल करती और कुत्तों में पड़ने की वजह से ये कम्युनिकेशन के लिए भौंकती थी। इसके माँ बाप को बाद में गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। नंबर 9, द वुल्फ बॉय। 1872 उत्तर प्रदेश इंडिया के जंगल के अंदर कुछ शिकारियों ने एक नाकाबिल यकीन चीज को देखा, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा डरावनी शक्ल का एक छोटा सा बच्चा जंगली भेड़ियों के दरमियान भागते हुए देखा, जो कि अपनी टांगों और बाजुओं की मदद से भाग रहा था। जिसके बाद इन लोगों ने यहाँ पर आग लगाकर भेड़ियों को मारा और इस बच्चे को पकड़ लिया। इसका नाम उन्होंने बाद में दीना सनीचार रखा, जो कि भेड़ियों की तरफ से पाला गया एक इंसान था। कई सालों तक इंसानों से दूर रहने की वजह से ये पूरी तरह जानवर बन चुका था, जो कि खाने में मीट के अलावा कुछ नहीं खाता था। ये हड्डियों की मदद से अपने दांतों को तेज करता और ये आवाज भी जानवरों की तरह निकालता था। नंबर 8, द कंबोडियन जंगल वुमेन। दोस्तों, इस औरत की स्टोरी थोड़ी कंफ्यूजिंग है। द कंबोडियन जंगल वुमेन नामी औरत एक वियतनामी थी जो कि 1988 में गायब हो गई थी। जिसके बाद 2007 में ये लड़की बॉर्डर के इस पार कंबोडिया के इलाके से लोगों को कुछ जंगली जानवरों के साथ भागती हुई मिली। यहाँ की एक फैमिली ने इसे अपनी बेटी समझ लिया, जो कि 18 से 19 साल पहले गायब हुई थी। जिसके बाद इसे बहुत सारी मीडिया कवरेज हासिल हुई। 9 साल यहाँ पर रहने के बाद 2016 में एक वियतनाम के इंसान ने ये क्लेम किया कि ये औरत उसकी बेटी है, जो कि अपनी मेंटल कंडीशन ठीक ना होने की वजह से 2006 में गायब हो गई थी। और इसके साथ ही उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए, जिसके बाद इस औरत को इसके असली घर वियतनाम भेजा गया। नंबर 7, रेज्ड बाय गोट्स। डैनियल द गोट बॉय एक छोटा सा बच्चा था जो कि एंडेस के पहाड़ों में अकेला रह गया था, जहां पर इसके आसपास कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। यहां पर इसके लिए बकरियों के अलावा जिंदगी गुजारने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। ये बच्चा 8 सालों तक बकरियों के दरमियान रहा। इसे बाद में 1990 में डिस्कवर किया गया। कई सालों तक इंसानों से दूर रहने और बकरियों की तरह चल चल कर इसकी बोन्स की ग्रोथ भी इसी तरह हो गई थी, जिसमें इसके हाथ मुड़ गए थे और इसकी टांगे भी सीधी नहीं होती थी। ये देखने में बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल लगता है। नंबर 6, मरीना चैपमैन। मरीना चैपमैन तकरीबन 1950s में पैदा हुई थी, जो कि एक कोलंबियन बॉर्न ब्रिटिश औरत थी, जिसके बारे में लोगों का ये कहना था कि इसने अपना बचपन जंगल के अंदर कैप्यूचन मंकीज के दरमियान गुजारा। इसके मुताबिक ये उस वक्त 5 साल की थी जब ये जंगल के अंदर गई थी और अपने कुछ साल यहाँ पर बंदरों के दरमियान गुजारने के बाद इसे शिकारियों ने रेस्क्यू किया। उस वक्त ये कोई भी जबान नहीं बोल सकती थी। चैपमैन के मुताबिक इसे बाद में एक माफिया फैमिली को गुलाम के तौर पर बेचा गया। जब ये 14 साल की हुई तो इसे यहाँ की एक औरत ने बचाकर दूर कहीं भेज दिया। इसकी शादी एक साइंटिस्ट से हुई। इसकी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी गई थी, जिसमें इसकी बेटी भी शामिल थी, जिसे बहुत सारे पब्लिशर्स ने एक झूठी कहानी समझकर रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद इसे एक किताब में लिखा गया था। इसके ऊपर नेशनल जियोग्राफिक ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बना रखी है। नंबर 5, बेलो। बेलो एक छोटा सा बच्चा था जिसे नाइजीरिया के अंदर चिंपैंजीज की तरफ से पाला गया था। ये मेंटल और फिजिकली डिसेबल था। इसे बहुत ही ज्यादा छोटी सी उम्र में लाचार छोड़ दिया गया था, जो कि वेस्ट अफ्रीका में आम हो चुका है। ये एक चिंपैंजीज फैमिली में नाइजीरिया के अंदर मिला था। जब इसे रेस्क्यू करके एक घर के अंदर लाया गया तो इसकी हरकतें इन बंदरों की तरह थी, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये रातों को बेचैन रहता था और इसके अलावा ये दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करता था, चीजों को उठाकर फेंकता और चिंपैंजीज की तरह अपने सर पर हाथ मारता था। ये 2005 में मर गया। नंबर 4, द साइबेरियन डॉग बॉय। नंबर 10 की तरह ये भी एक साइबेरियन था जिसे कुत्तों ने पाला था। दरअसल इसे इसके माँ बाप ने लावारिस छोड़ दिया था जब ये सिर्फ 3 महीनों का था, क्योंकि उस वक्त इसका बाप एक शराबी था और इसकी माँ ने इन दोनों को छोड़ दिया। इसका बाप बाद में इसे एक घर में छोड़कर चला गया। इन सब के बाद कुदरत ने इसे खुद पालने का फैसला किया। ये एक सोशल वर्कर को 7 साल की उम्र में मिला। इसके मिलने के बाद ये बोल नहीं सकता था और इंसानों को देखकर गुर्राता था। इसके
साथ ही ये चलने के लिए बाजुओं और टांगों का इस्तेमाल करता था। खाना खाने के लिए पहले उसे नाक से सूंघता था। इसके इंसानों के अंदर सिर्फ 2 हफ्ते रहने के बाद इसने 2 टांगों पर चलना शुरू कर दिया। नंबर 3, अ बॉय रेज्ड बाय कैट्स। 2008 में अर्जेंटीना की पुलिस ने एक बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब डिस्कवरी की, जिसमें उन्होंने यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा देखा जो कि एक टोकरी के अंदर बहुत ही ज्यादा ठंड के अंदर पड़ा हुआ था। इसके साथ ही इस टोकरी के अंदर 8 बिल्लियां भी मौजूद थीं, जिन्होंने इसे ठंड के अंदर कवर कर रखा था। और इसके साथ ही उन्होंने इस बच्चे की स्किन को चाट चाट कर हेल्दी और साफ बना रखा था। इन बिल्लियों ने इसके खाने के लिए मुख्तलिफ चीजों को इस टोकरी के अंदर जमा कर रखा था। ये सुनने में बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, जिस पर कोई भी इंसान यकीन नहीं करता। नंबर 2, जॉन सेसोबोनिया। दोस्तों, ये एक युगांडा के अंदर मौजूद 4 साल का एक छोटा सा बच्चा था जो कि जंगल की तरफ चला गया था। इसे बाद में मंकीज ने पाला। इसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी, जिसमें इसने 5 साल की उम्र में अपने बाप को अपनी माँ की जान लेते हुए देखा था, जिसके बाद ये बहुत ही ज्यादा डर गया और जंगल की तरफ भाग गया। इन सब के बाद इसे किसी ने भी नहीं देखा। 1991 में ये लोगों को मिला, जिसे अब तक बंदरों ने पाला था। इन लोगों ने इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इसने से इनकार कर दिया और बंदरों ने भी इसका साथ दिया। लेकिन आखिरकार इसे पकड़ लिया गया और इसे इंसानों के दरमियान रहने का मौका मिला। आज ये एक डिफरेंट पर्सन है, जिसकी कुछ चीजें बंदरों से मिलती हैं। इसने स्पोर्ट्स में बहुत सारी अचीवमेंट हासिल कर रखी हैं। नंबर 1, द माउंटेन बॉय। ये आदमी एक स्पेनिश था जिसे इसके माँ बाप ने छोड़ दिया था। दरअसल इसकी माँ इसके 3 साल के होते ही मर गई थी, जिसके बाद इसका बाप किसी और औरत के साथ रहना चाहता था, इसीलिए उसने इसे पहाड़ों के अंदर अकेला छोड़ दिया। इसके पास और कोई भी चारा नहीं था, सो इसने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के जंगल में रहना सीख लिया। खाने में ये यहाँ के छोटे जंगली जानवरों को पकड़ कर खाता था। एक दिन ये एक भेड़िए के बच्चे के साथ खेल रहा था और उसी वक्त यहाँ पर एक फीमेल वुल्फ आ गई, जिसने इसे अपने बच्चे के साथ देखते ही अडॉप्ट कर लिया। जब ये 19 साल का हुआ तो ये इंसानों की तरफ वापस आया और यहाँ पर रहना शुरू कर दिया। आज इसकी उम्र 75 साल है और आज भी इसे जानवरों के साथ गुजारा हुआ अपने बचपन याद है।